आज हम लोग टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके तुमसे पूछा था कि टेस्ट के रिगार्डिंग तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ है तुम मुझे बता दो, मैं एक वीडियो में सारी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लूँगा। तो आज वो एक वीडियो आ चुका है। तुमने 100 से ज़्यादा कमेंट कर दिए, मैंने एक एक कमेंट पढ़ा है। बहुत सारी तकलीफ़ें थी, भैया मेरा मार्क्स कम आ रहा है, कैसे मार्क्स को इम्प्रूव करें, कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, आपने कितने टेस्ट दिए थे, मुझे कितने टेस्ट देने चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं तो यकीन बैच में पढ़ रहा था, बट मैंने मोटिवेशन में आके एल की DLP ज्वाइन कर ली। अब दोनों का सिलेबस अलग अलग है, मैनेज नहीं हो रहा, क्या करें। हर एक प्रॉब्लम आज की एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो के बाद तुम्हें टेस्ट के रिगार्डिंग कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पेन एंड पेपर लेके बैठना और नोट करना कि इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं एक एवरेज बंदा हूँ, मैंने लास्ट ईयर 435 मार्क्स नीट में स्कोर किया था और मैं इस साल 675 मार्क्स नीट में स्कोर कर रहा हूँ। तो इफ़ यू वांट समवन जिसने इस साल नीट क्रैक किया है, वो तुम्हें प्रैक्टिकली गाइड कर दे अगले साल के लिए, जो खुद एक एवरेज बंदा था जिसने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया अपने मार्क्स को। अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए नीट 25 के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरे बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात कि भैया कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। मैं एक ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूँ कि तुम जिस भी बैच में हो ना, उस बैच की एक टेस्ट सीरीज़ होगी, प्लीज़ बस उस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि मान लो PW की यकीन बैच से पढ़ रहे हैं। अब ऑफकोर्स उस बैच का अपना एक टेस्ट सीरीज़ होगा, हर 21 दिन पे या हर 28 दिन पे उनसे एक टेस्ट लिया जा रहा होगा जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। पर वो कहीं से सुन लेते हैं कि यार आकाश का टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है, तो उनके मन में आता है कि भाई चलो PW में तो हम हैं, बट मैं एडिशनली आकाश का भी टेस्ट ले लेता हूँ। अब उनको प्रॉब्लम क्या आता है कि PW में एक सर्टेन सिलेबस चल रहा है और आकाश के टेस्ट में सिलेबस कुछ और चल रहा है, तो एक टाइम पे दो सिलेबस कोई कैसे फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो प्लीज़, अगर तुमने अभी तक कोई दूसरा टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मत ही लेना, अपने बैच को फॉलो करना। लेकिन अगर तुमने ले लिया है तो उसका उपाय बताता हूँ। मान लो अगर तुमने PW में पढ़ते हुए एल की DLP ले रही है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम PW का लाइव बैच फॉलो मत करो, तुम PW का लास्ट ईयर का यानी कि 24 का जो बैच होगा उससे पढ़ लो और अपने टेस्ट सीरीज के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ लो। या तो तुम अपने बैच को फॉलो कर सकते हो या तो टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो अगर कोई ऑनलाइन बैच में हो तो, ठीक है। इसके बाद अगर तुमने कोई बैच नहीं ले रखी है, ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स करें जो 550 प्लस वाले हैं। प्लीज़ इससे कम वाले ऐसा ना करें कि मैं कोई बैच नहीं ले रहा हूँ। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि इवन तुम्हारे 620 मार्क्स भी है ना, तो भी कोई बैच से प्रॉपरली पढ़ लो, क्या जाता है। अगर तुमने कोई बैच नहीं लिया है तब एक सजेशन बनता है कि भैया अब मुझे कोई सजेस्ट कर दो कि कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी बैच को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो आई वुड सजेस्ट, अगर तुम ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो आकाश की टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है, बट आकाश आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं करवाता, तो आप LN की ज्वाइन कर लो, ठीक। अब बहुत सारे लोग का ये प्रॉब्लम रहता है कि भैया हम गाँव में रहते हैं या हमारे पास कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें। तो यार इन दैट सिनेरियो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो ऑफलाइन ही ज्वाइन करो। बट अगर ऑफलाइन अवेलेबल ही नहीं है तो एटलीस्ट अगले 6 मंथ्स तक रेगुलरली तुम ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आखिरी के 2-3 महीने में जाके ज़रूर कोशिश करना कि अगर 4 घंटे ट्रैवल करके भी तुम ऑफलाइन टेस्ट दे सको तो हफ्ते में एक ज़रूर ऑफलाइन दो। बट अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आखिरी के 3 महीने में आप जाके पेपर प्रिंट करवा के OMR के ऊपर दे सकते हो। मैंने भी आखिरी 1 महीने में कोई ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया, बल्कि पेपर प्रिंट करवा के घर पे जितना हो सके एग्ज़ाम हॉल जैसा माहौल बना के दिया था। तो वो भी चल जाएगा, अगर आपकी मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात, आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज दे सकते हो अलग अलग कोचिंग की, बट अभी के लिए एक ही टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, वरना आपका भी ये वाला हाल हो जाएगा और बहुत सारे लोग को ऑलरेडी ये है, ठीक है। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, देखो मैंने क्लास 11th की मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के बारे में आपको रिसेंटली बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर अब मेरे पास आ चुकी है क्लास 12th की मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय डॉक्टर NK शर्मा, और ये किताब भी नीट प्रेप की तरफ से आता है। अब मैं इस किताब को क्यों रेकमेंड करता हूँ यार, क्योंकि इस किताब में 2800 से ज़्यादा NCERT बेस्ड MCQ है जो कि डॉक्टर NK शर्मा सर ने खुद ने बनाई हैं। ये जो MCQs है ये NCERT पे लेटेस्ट NCERT के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे कुछ फैट MCQ मिलती है जो कि बेसिकली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैं। कुछ अच्छे सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट NCERT की लाइन जो आप भूल सकते हो अलग से आपको दे दिया गया है ताकि आप उसको बार बार पढ़ के जाओ। ऑडियो और टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम बॉट के थ्रू मिल जाएगा। जितने भी सवाल है उन सारे सवाल का सॉल्यूशन आपको इस टेलीग्राम बॉट के थ्रू मिल जाएगा, वो भी ऑडियो और टेक्स्ट दोनों तरीके से। नीट 24 के जो लेटेस्ट पेपर्स हैं, चाहे वो मेन पेपर हो, चाहे झाझर का पेपर हो, चाहे रीनीट वाला पेपर हो, तीनों आपको मिल जाता है
2 PYQ बेस्ड मॉक टेस्ट यानी कि 2023 और 2024 की पेपर्स के अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट बनाया है, वो भी आपको मिलता है, और 4 यूनिट टेस्ट भी आपको मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा नीट 2022 की जो एग्ज़ाम पेपर है, चाहे वो मेन पेपर कह लो, अब्रॉड पेपर कह लो, या गंगानगर वाला पेपर, ये तीनों आपको मिलता है। और नीट 23 का जो मेन पेपर और मणिपुर वाला पेपर है, ये भी दोनों आपको इस बुक के साथ में मिलता है। अगर आपको ये बुक लेना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करते ही नीट प्रेप का वेबसाइट खुलता है, वहाँ पे आप जाके बाय इट नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करके पे कर देना है। अब आता है सबसे बड़ा इशू कि भैया मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, हमारे टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स में बताऊंगा, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे होगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि नंबर ख़राब नहीं आएंगे। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस। 11th क्लास में मेरे 300 में नंबर आ रहे थे और ड्रॉप ईयर में मैंने रेगुलरली 600 प्लस मेंटेन करके रखा एलएन के टेस्ट में। तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, स्टेप वाइज आपको बताता हूँ, आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, पेपर में नोट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एटलीस्ट 12 घंटे पढ़ने हैं। 6 घंटे की आपकी क्लास लगती होगी अगर आप एक ड्रॉपर हो, और 6 घंटे आपको उसके ऊपर से सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप कोई 12th क्लास या 11th क्लास में हो तो 12 आवर्स नहीं पढ़ना हो, तो 8 से 10 घंटे में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बट ड्रॉपर हो तो इतने आवर्स पुट इन करने चाहिए। अगर तुम वो बंदे हो जो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा है और फिर तुम मुझे मैसेज कर रहे हो कि भैया नंबर नहीं आ रहे, तो तुम यहीं पे वो वीडियो छोड़ के चल जा सकते हो। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता। ऑनेस्टली जो लोग एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, पर जो लोग मेहनत नहीं कर रहे, मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 6 घंटे क्लास होती है, 6 घंटे खुद से पढ़ने होते हैं। मैंने इतने रेगुलरली पढ़ा था तब आए नंबर। अब इस 6 घंटे में आपको क्या करना है मैं रफली बता देता हूँ। देखो, क्लास से आने के बाद 2 घंटे आपको क्लास में जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना है, मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर 2 घंटे आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी होती है और 2 घंटे लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। ये रफ आइडिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो, कोई भी टेस्ट होता है ना, उसमें 70% करेंट पोर्शन से पूछते हैं और 30% बैक पोर्शन होता है। अगर तुम ये 6 घंटा रेगुलरली सही से पढ़ रहे हो ना यार, तुम्हारा ये 70% करेंट पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। यानी कि तुम्हारे टेस्ट की 70% जो तैयारी है वो तुम्हारे रोज की पढ़ाई से क्लियर हो रही है। ठीक है, अगर तुम 12 घंटे दिन के दे रहे हो तो। दूसरी बात कि भैया शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हर टेस्ट से पहले अपने लॉन्ग नोट्स को रिवाइज करके जा सकते हो तो तुम बेवकूफ़ हो, शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाई है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, हालांकि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस वीडियो से, तो मैं फ्यूचर में चल के एक बहुत अच्छी वीडियो बना दूंगा कि शॉर्ट नोट्स बेस्ट तरीके से कैसे बनाते हैं। फॉर दैट सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, इसके अलावा तुम मेरे शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हो। मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स ऐसे फोल्डर वाइज फॉर्मेट में कंसाइज करके एक मिनिमल प्राइस में अवेलेबल करवा दिया है, जो कि आप टेलीग्राम पे जाके बाई नोट 07 पे मैसेज करके खरीद सकते हो। मैंने इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लीज़ शॉर्ट नोट ज़रूर अपने बनाना, चाहे तुम मेरे लो या ना लो, अपने शॉर्ट नोट ज़रूर बनाना, जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो जो मैंने पुरानी वीडियो डाली आप वो भी देख सकते हो, वो भी अच्छी वीडियो है, और उससे एक अपग्रेडेड वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। दूसरी बात कि लॉन्ग नोट से कभी भी टेस्ट की तैयारी नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि आप एक हफ्ते में 10 चैप्टर के लॉन्ग नोट्स पढ़ सकते हो तो आप गधे हो, अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वो रीज़न है जिसके कारण से 11th क्लास में मेरे 300 में मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि मैं एग्जाम से 2 दिन पहले बैठता था और वो भी अपने पूरे नोट्स लेके बैठता था, तो कभी ना सिलेबस कंप्लीट हो पाए और ना कभी टेस्ट में अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। इसके बाद रिवीजन आपको एटलीस्ट 7 डेज पहले स्टार्ट कर देनी है। यूजुअली जो टेस्ट है वो संडे को होता है, तो आप पिछले संडे से टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो, और जो पिछला वाला संडे है उस पर बैठ के एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स पढ़ो, ताकि आपकी जो टेस्ट है उसकी 30 to 40% प्रिपरेशन हो जाए और आपको एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिले अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन की। इसके बाद आप कोशिश करो कि आप अपने रेगुलर स्टडी आवर्स को 13 to 14 आवर्स कर दो। मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपकी रेगुलर स्टडी आवर्स 12 होनी चाहिए, बट अपने टेस्ट वाले हफ्ते में और पुश करो, 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा ऐड करके अपने टेस्ट की तैयारी करो। अगर ये ना हो पाए तो कोशिश करो कि आपकी जो ये 6 आवर्स की शेड्यूल है, इस 6 आवर्स में से कहीं से आप टाइम काटो। हो सकता है आपने बायो पढ़ ली हो तो एनसीईआरटी ना पढ़ के उस टाइम पे टेस्ट की तैयारी करो, या जहां से भी आप टाइम निकाल सको एटलीस्ट दिन के 1 से 2 घंटे या 2 घंटे तो रेगुलरली आपको देने पड़ेंगे। देखो, कोई भी टेस्ट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मांगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि संडे को टेस्ट है आपने सैटरडे को प्रिपरेशन स्टार्ट करी और समाव आपने बहुत अच्छा कर लिया। ये बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ के अच्छा कर लोगे। टेस्ट है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, तो आपको अच्छे से समय देना पड़ेगा। अगली बात की कि भैया हर टेस्ट के प्रिपरेशन से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए।
फ्रैंकली मैंने नहीं की थी। ठीक है, तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप जा सकते हो। क्या करनी है मैं अभी बता दूंगा कि क्या टेस्ट से पहले क्या एग्जैक्टली पढ़ के जाना है। बट अगर आपके पास बहुत समय बचता है तो आप PYQ लगा के जा सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ करने की जरूरत है। मार्क्ड क्वेश्चन वगैरह भी इस टाइम पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा लास्ट एडवाइस कि 1 डे बिफोर टेस्ट एटलीस्ट 15 आवर्स प्लस पढ़ना है। अब ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। बहुत सारे टीचर्स, इवन मेरे जो फिजिक्स के टीचर थे, वो सजेस्ट किया करते थे कि एक दिन पहले आराम करो ताकि आपकी मेंटल स्टेट अच्छी हो एग्जाम देने के लिए। मैं मानता हूँ, पर मेरे लिए ये काम बहुत काम आया है। मैं टेस्ट के एक दिन पहले ज़्यादातर टाइम सोता नहीं था। मैं 2 घंटे 3 घंटे सो के जाके टेस्ट देता था और मैंने हमेशा टेस्ट में अच्छा किया है। तो लास्ट टाइम पे पढ़ना मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट डे आपको क्या पढ़ना है, मान लो अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 आवर्स दे के पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन करना है। यानी कि जो पिछला संडे था उसमें आपने लगभग 10 घंटे पढ़ाई की टेस्ट के लिए, और टेस्ट से एक दिन पहले आपने 10 घंटे पढ़ाई की। ये मेजर टाइम है जब आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। और आखिरी के 5 घंटे आपको क्या करने हैं, फिजिक्स के सारे फॉर्मूलेज देख के जाने हैं। मान लो 3 चैप्टर है तो तीनों चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज देख के जाने हैं। एंड में ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन देख के जाने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो में आपको, अगर आप इनऑर्गेनिक में NCERT फॉलो करते हो तो NCERT पढ़ के जानी है। बट आप लोग सब जानते हो कि मैंने नोट्स फॉलो किया था, क्योंकि मुझसे NCERT नहीं पढ़ी जाती थी। तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी नोट्स पढ़ के जाता था टेस्ट से पहले, और बायो की पूरी NCERT पढ़ के जाता था टेस्ट से पहले। तो कोशिश करना कि ये जो 2 सब्जेक्ट है ये आप आखिरी दिन तक खींच के मत ले जाओ। देखो फ्रैंकली मेरी जो फिजिक्स थी, ऑर्गेनिक थी और फिजिकल केमिस्ट्री थी, उसमें मुझे कोई टाइम नहीं लगता था। मैं फटाफट ये तीनों सब्जेक्ट कर लेता था। मेरा जो मेन टाइम कंज्यूमिंग था वो ये 2 सब्जेक्ट था। तो कोशिश करना ये 2 सब्जेक्ट पहले कर लो, और लास्ट डे पे आप बेसिकली फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस रिवाइज कर रहे हो, और बायो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपके रह गए तो रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट्स आपके पर्टिकुलरली लेंदी है, यहाँ पे आपका टाइम जाएगा। इसके बाद फोकस ऑन बायो यार, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग जिनके 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके बायो में 250 नंबर 200 नंबर आ रहे होते हैं। बायो में 320 नंबर लाना बहुत आसान है। तो आपको एटलीस्ट 320 नंबर बायो में रेगुलर बना के रखनी है। अगर आपके 320 नंबर बायो में आते हैं तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप 500 से कम तो नहीं लाओगे। तो अगर आपके नंबर 450 400 है तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी बायो को दो, और बायो में NCERT इतनी पढ़ो कि आपकी NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन गलत ना हो, ताकि एटलीस्ट 320 नंबर आए। और अगर आपके बायो में 320 नंबर या उससे ज़्यादा आते हैं तो आपके टेस्ट में भी नंबर इंप्रूव होंगे, 500 प्लस आने लगेंगे। इसके बाद टेस्ट इज़ नॉट नीट, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। एक चीज़ याद रखना, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे मेरे और मेरे दोस्तों के मार्क्स, जो टेस्ट में मार्क्स आते थे और जो नीट में आए, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस रहा है। मेरे खुद के टेस्ट के एवरेज मार्क्स 620 के आसपास आते थे और नीट में मेरे 675 मार्क्स आए हैं। तो आप अपने आप को टेस्ट से मत जज करो। हो सकता है आपके टेस्ट में 550 मार्क्स आ रहे हो, आप बहुत परेशान चल रहे हो कि यार मेरे तो सारे 500 नंबर आ रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 550 नंबर अच्छा है। अगर आपकी कोई अच्छे टेस्ट सीरीज में 550 से 600 नंबर आ रहे हैं, यू आर डूइंग गुड। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप नीट में बहुत आसानी से 640 650 नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो डीमोटिवेट होकर टेस्ट छोड़ना या कम नंबर आ रहा है उसके कारण से परेशान होना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरा दोस्त था मयंक, उसके कभी 550 से ज़्यादा नहीं आते थे और उसने इस साल 650 स्कोर किया है। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। टेस्ट, अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए ऑनेस्टली बार बार पढ़ते रहते हो, आप नीट में अच्छा करोगे। ठीक है, अगली बात कि कितनी टेस्ट देनी चाहिए। अब देखो यार, एब्सोल्यूट नंबर नहीं होता है ना, कि मैंने इतनी टेस्ट दी थी तुम एग्जैक्टली इतनी टेस्ट दे दो। अगर आप मान लो एक एवरेज स्टूडेंट हो, 510 520 या इससे कम मार्क्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अराउंड 20 टेस्ट आपको देनी चाहिए। क्यों? देखो, अगर आपके 500 नंबर या उससे कम है, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे 435 नंबर थे, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े कमज़ोर हैं। आपको रिवीजन और आपको लेक्चर्स देखना या पढ़ने में भी ध्यान देना पड़ेगा, MCQ प्रैक्टिस में भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। मेरे 435 नंबर थे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं हर संडे एक टेस्ट दे दूँ, है ना, क्योंकि मुझे लेक्चर्स भी देखने हैं, मुझे रिवीजन भी करना है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो अगर आप वैसे बंदे हो तो अराउंड 20 टेस्ट हर 21 दिन पे कोशिश करो एक टेस्ट देने की, और एंड में जाके 7 से 8 फुल सिलेबस दो। देखो, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं बोल रहा कि 20 टेस्ट देनी चाहिए। अगर आप चाहो, अगर आप कंफर्टेबल हो 50 टेस्ट दे पाओ तो 50 टेस्ट दे दो। बट अगर आप 20 टेस्ट भी दे पाते हो, मैंने इतने ही टेस्ट दिए, टू बी ऑनेस्ट मैंने लगभग इतने ही टेस्ट दिए, 20 से 25 टेस्ट। तो अगर आप इतने भी देते हो तो वो सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट है। आपको फोमो में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं 50 नहीं दूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या मेरे 670 प्लस 680 प्लस नहीं आएंगे। दूसरी बात कि अगर आपके मार्क्स
मान लो 590 600 इस रेंज में है, तो ट्राई करो कि हर 14 दिन पे टेस्ट दो और 15 फुल सिलेबस टेस्ट तो ज़रूर दे लो, यानी कि आपके अराउंड 30 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये कोई फिक्स नहीं है, मेरी ये सजेशन है कि जिसके 500 से कम है या 550 से कम है वो ये सिलेबस फॉलो करे, और जिसके 550 से ज़्यादा है वो ये करे, और जिसके 650 के आसपास है मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एवरी संडे एक टेस्ट लिखो भाई, तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो यहीं तक है। ये वीडियो जो है ये डील कर रहा है कि टेस्ट के पहले आपको क्या क्या करनी है, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कौन से टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, वो सारी प्रॉब्लम जो टेस्ट से पहले होती है वो मैंने सारी सॉल्व कर दी। इसके बाद टेस्ट में जाने के बाद आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, राइट वे टू अटेम्प्ट द पेपर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है, स्ट्रेस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वही क्वेश्चन घर पे बन जाते हैं पर वो टेस्ट में नहीं बनते, इससे कैसे डील करें, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 होगा। मैं टेस्ट के रिगार्डिंग 3 वीडियो बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट में सेपरेट कर दूंगा, और अभी हम लोग टेस्ट के रिगार्डिंग 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज़ का पहला एपिसोड था ये वाला, जहाँ पर हमने टेस्ट के पहले क्या करना है इसके बारे में बात की। दूसरा एपिसोड रहेगा कि टेस्ट के दौरान आपको कैसे डील करना है, और तीसरा रहेगा कि टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, यानी कि टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, मिस्टेक बुक कैसे बनाते हैं, सब कुछ। तो ये 3 वीडियो के थ्रू आपकी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं चाह के भी इन 2 टॉपिक को नहीं इंक्लूड कर सकता, वरना वीडियो 1 घंटे का चला जाएगा। तो बेटर है कि हम इसको एक सीरीज़ के फॉर्म में टेस्ट को 3 टॉपिक में 3 अलग अलग वीडियो के थ्रू डील करें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे मालूम है मेरी वीडियोज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती है, थोड़ी बोरिंग टाइप की होती है, बट इट इज़ वॉट इट इज़ यार। बोरिंग वीडियोस से ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर मैं बैठ के अभी चिल्ला चिल्ला के मोटिवेशन देने लगूं तो शायद आपको अच्छा फील हो, डोपामिन हिट हो कि हाँ भाई कुछ तो रगों में मेरे खून बह रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट प्रैक्टिकली यही वो चीज़ें हैं जो आपको टेस्ट में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड एट द एंड थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे नोट्स कैसे खरीद सकते हो, या आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे कैसे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक है। और अगर आपको ये अमेजिंग बुक खरीदना है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लेना। फॉर दिस वीडियो दिस इज इनफ। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।